स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। ये हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखें जाके हमारे YouTube चैनल पे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात किया था कि व्हाट इज़ एस्टिमेट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेट, और सेकेंड लेक्चर में हमने बात किया था कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, डिटेल में बात किया था कि कितने तरह का एस्टिमेट होता है और क्या क्या मेथड्स होता है। तो और सेकंड लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रीलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ देते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम थर्ड लेक्चर में बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। जो पहला मेथड क्या होता है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट का, जो हम डिस्कस किए थे। पहला मेथड हमारा प्लिंथ एरिया रेट मेथड, दूसरा क्यूबिकल रेट मेथड, थर्ड है हमारा यूनिट और रनिंग एस्टिमेट मेथड, फोर्थ है परसेंटेज रेट मेथड, फिफ्थ है हमारा प्रॉक्स क्वांटिटी एस्टिमेट मेथड। तो पहले इस मेथड को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम दूसरा देखेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में। क्लियर है? तो सीरियल वाइज चलेंगे बिल्कुल। और आपके सिलेबस में बस 2 ही मेथड पढ़ना है, प्लिंथ एरिया रेट मेथड और क्यूबिकल रेट मेथड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों मेथड। और इस पर हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ देता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम मेथड की बात किए थे, तो पहला मेथड होता है हमारा प्रीलिमिनरी एस्टिमेट का पहला मेथड होता है मेथड्स लिख लेते हैं, मेथड्स ऑफ प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। तो पहला मेथड हम बात किए थे प्लिंथ एरिया रेट मेथड, प्लिंथ एरिया रेट मेथड। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है आपके एग्ज़ाम में, या फिर इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ देता है। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं प्लिंथ एरिया रेट मेथड होता क्या है। तो बहुत बच्चे जानते भी होंगे प्लिंथ एरिया के बारे में। और प्लिंथ एरिया क्या होता है, जो फ्लोर एरिया पे जो भी हमारा वॉल होता है, जैसे कि एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, एक रूम है। क्लियर है? एक रूम है और इसका इंटरनल डायमीटर है 2 मीटर बाई 2 मीटर का, मतलब 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से। और इसका एक्सटर्नल वॉल है, इस पे हमारे पास वॉल का थिकनेस भी दे रखा है। तो एक्सटर्नल वॉल कितने का है हमारा, थिकनेस इसका 30 सेंटीमीटर का। क्लियर है? मतलब 0.3 मीटर का। क्लियर है? तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि प्लिंथ एरिया क्या होगा इस रूम का, तो आप इंटरनल डायमेंशन नहीं होगा, ये क्या होगा प्लिंथ एरिया हमारे, ये बाहर का बाहर डायमेंशन। ठीक है? प्लिंथ एरिया अगर हमसे पूछते हैं तो ये बाहर से बाहर के डायमेंशन को बोला जाता है प्लिंथ एरिया। और ये बाहर का डायमेंशन कितना हो जाएगा, जैसे अंदर का डायमेंशन ये क्या है 2 मीटर है, और ये कितना हमारा, ये थिकनेस ऑफ वॉल कितना है एक तरफ का 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा इधर का 0.3 सेंटीमीटर। तो ये थिकनेस क्या हो जाएगा हमारा 2 मीटर प्लस ये हमारा 0.3 मीटर प्लस इसका इधर का 0.3 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2.6 मीटर। क्लियर है? और अगर इसका वर्टिकल पूछते हैं तो वर्टिकल क्या हो जाएगा, वर्टिकल भी 2 मीटर है, तो इसका थिकनेस भी 0.3 और इसका भी थिकनेस 0.3, तो वर्टिकल क्या हो जाएगा हमारा 0.3 0.3 0.6 और ये वर्टिकल 2 मीटर, तो ये 2.6 मीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, प्लिंथ एरिया हो जाएगा हमारा 2.6 इंटू 2.6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो प्लिंथ एरिया क्या होता है हमारा, एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल वॉल को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले प्लिंथ एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लिंथ एरिया इज कवर्ड एरिया, कवर्ड मतलब बिछा हुआ, कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग प्लिंथ एरिया इज कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल, मतलब फर्श के लेवल पे हम मेज़र करते हैं, फ्लोर लेवल से मेज़र करते हैं, बेस से मेज़र करते हैं बिल्कुल। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया इज़ कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल, और हर एक अपने अपने मंजिल का अलग अलग प्लिंथ एरिया होगा। ठीक है? क्लियर है?
तो दूसरा हम बात कर लेते हैं इसका दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया हमारा, और दूसरा हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ एल्सो नॉन एज अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। ये मेथड होता है लेकिन इसका हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। क्लियर है? तो कहीं कहीं आपको अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट भी देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान में क्या प्लेनथ एरिया रेट मेथड समझ में आना चाहिए। क्लियर है? और इसका थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, इट इज़ फाउंड आउट। इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ फाउंड आउट बाय कैलकुलेटिंग, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? द कैलकुलेटिंग द प्लिंथ एरिया, कैलकुलेटिंग द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर है? जैसे प्लिंथ एरिया आपको बता दिए हैं इसमें कि प्लिंथ एरिया क्या होता है, हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस किए थे इस रूम को लेकर, वैसे ही चाहे आपका कितना भी रूम हो, हम एक्सटर्नल से एक्सटर्नल, आउटर वॉल से आउटर वॉल को हम मेज़र करते हैं। क्लियर है? आउटर से आउटर डायमेंशन को मेज़र करते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अगर फोर्थ पॉइंट की बात कर ले तो इट इज़ always calculated by taking external dimensions. It is always calculated by taking external dimension of the building at floor level. कहाँ पे हम मेज़र करते हैं प्लिंथ एरिया? तो फ्लोर लेवल पे मेज़र करते हैं, आपके ध्यान में होना चाहिए। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग। एक्सटर्नल डायमेंशन अभी हम बता चुके हैं, आपका रूम का इंटरनल डायमेंशन नहीं होगा, इस आउटर से आउटर वॉल, इसमें वॉल भी कंसीडर होगा, तो वही होता है हमारा एक्सटर्नल डायमेंशन, मतलब बाहर का डायमेंशन। क्लियर है? और इसका हम अगर पूछ देता है प्लिंथ एरिया रेट मेथड को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसका हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट निकालने के लिए इस मेथड से अगर हम कॉस्ट पूछते हैं तो आपका कॉस्ट कैसे निकलेगा? द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज फाइंड बाय, या फिर डिटरमाइन भी बोल सकते हैं या फाइंड भी बोल सकते हैं, इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग plinth area with plinth area rate। और ये प्लिंथ एरिया रेट क्या होता है हमारा? मतलब कि कॉस्ट आपका होता है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट होगा। तो इसको फर्दर अगर हम कॉस्ट की बात करें, मैथमेटिकली देखते हैं तो कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो प्लिंथ एरिया आपका कितना है, मतलब जैसे हम इसका एरिया निकाले हैं उसी तरह सब रूम का, जितना भी रूम होगा, किचन, सबका एरिया निकाल के, मतलब प्लिंथ एरिया इंक्लूड वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल को भी कंसीडर करते हैं प्लिंथ एरिया में। तो प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। क्लियर है? और ये क्या होता है? कुछ कॉस्ट होता है इसका, और ये होता है पर मीटर स्क्वायर, मतलब इतना, जैसे एज्यूम कर लेते हैं 2000 पर मीटर स्क्वायर, 2000 रुपया पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आता है? 2000। तो क्या करेंगे? 2000 इंटू प्लिंथ टोटल एरिया क्या है हमारा, कैलकुलेट करने के बाद इंटू कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा बिल्डिंग का। तो ये हमारा मेथड ऑफ प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, और पहला मेथड था हमारा प्लिंथ एरिया रेट मेथड। तो ये हमारा, अगर एग्जाम में पूछता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लिंथ एरिया रेट मेथड, तो आप इसको आप डिस्कस कर लिख सकते हैं, तो आपका फुल मार्क्स भी मिल जाएगा। तो ये आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, ज़्यादा टफ लैंग्वेज भी नहीं है। तो अब हम बात करेंगे इसमें कुछ और एक टॉपिक के बारे में, प्लिंथ एरिया से रिलेटेड। तो चलिए इसका हम अगला टॉपिक देख लेते हैं कि प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, या फिर क्या क्या हम उसमें कंसीडर करते हैं।
तो ये भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि प्लिंथ एरिया में हम क्या क्या इंक्लूड होता है बिल्डिंग का पार्ट्स। तो देख लेते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है या फिर सब्जेक्टिव में भी आपका पूछ देता है। एरिया विच इंक्लूड क्या होता है? शामिल होना। इंक्लूड इन प्लिंथ एरिया। क्लियर है? एरिया विच मतलब घर का जो एरिया होता है, बिल्डिंग का एरिया होता है, उसमें कौन कौन सा एरिया होता है जो कि हमारा इंक्लूड होता है प्लिंथ एरिया में, जिसको हम प्लिंथ एरिया में कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए इंक्लूड की बात हो रहा है, मतलब शामिल हो रहा है। तो पहला हम बात कर लेते हैं इंक्लूड एरिया में, एरिया ऑफ वॉल्स। क्लियर है? एट फ्लोर लेवल, एरिया ऑफ वॉल्स एट फ्लोर लेवल, मतलब हम जैसे पिछले बार टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो फ्लोर लेवल पे जो हमारा वॉल का थिकनेस होता है उसको भी हम कंसीडर करते हैं प्लिंथ एरिया में। क्लियर है? दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ बरसाती एट रूफ लेवल, या फिर इसी को आप देख सकते हैं बहुत जगह टेरेस बोला जाता है, इसको टेरेस लेवल। क्लियर है? तो छत को ही बोला जाता है टेरेस लेवल। तो चलिए, एरिया ऑफ बरसाती क्या होता है? बरसाती मतलब आप समझ रहे हैं कि बरसात से रिलेटेड होगा, पानी से कुछ रिलेटेड होगा, तो वही रिलेटेड होता है पानी से रिलेटेड। आप देखते होंगे कि छत पे जो हमारा छत होता है, और एक तरफ हम छज्जा के नीचे हम क्या करते हैं, आगे हम छज्जा निकाल देते हैं कुछ हमारा इस तरह का, इस तरीके से। क्लियर है? ये क्या होता है, हमारा छज्जा निकाल देते हैं, इसी को बोला जाता है बरसाती, जो कि हमारा आगे की तरफ मुड़ा रहता है। तो अगर पानी हो, अगर बरसात के दिन में अगर बारिश होता है तो क्या होता है, हमारा यहाँ से पानी नीचे की तरफ चला जाता है, या फिर ये हम कुछ आगे की तरफ इस तरह से निकाल देते हैं, अगर बरसात का पानी जो हवा के साथ आता है हमारे रूम के अंदर नहीं आ सके। तो यही होता है हमारा बरसाती। क्लियर है? तो बरसाती का कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बरसाती होता क्या है, तो इसको आप कैसे बता सकते हैं? तो चलिए, इट मीन्स ओनली कवर्ड एरिया स्पेस ओपन ऑन वन साइड। अब देखते होंगे कि जैसे कि ये क्या है हमारा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉल खड़ा कर देते हैं पैरापेट वाली, ये क्या है, टॉप व्यू है हमारा, और ये एक तरफ से हमारा ओपन होता है, ओपन होगा तभी तो पानी नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कवर्ड एरिया स्पेस होता है। कवर्ड मतलब बिछा हुआ स्पेस होता है जो कि ओपन होता है ऑन वन साइड, एक तरफ हमारा ओपन होता है, तभी तो पानी नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, ये कंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं बरसाती? तो इट इज़ generally constructed on roof। ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो छत पे बनाते हैं अक्सर। विच इज़ यूज्ड टू शेल्टर, और ये शेल्टर क्या होता है हमारा, शेल्टर होता है एक तरह से शरण लेना, शरण लेना मतलब शेल्टर ड्यूरिंग रेनी सीजन। क्लियर है? ये हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, इट इज़ जनरली कंस्ट्रक्ट ऑन रूफ, छत पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसका यूज़ क्या होता है, ये शेल्टर होता है, मतलब शरण देता है, मतलब छाया देता है ड्यूरिंग रेनी सीजन में। बरसात का पानी छत से नीचे की तरफ भी चला जाता है, अगर तेज़ हवा के साथ बारिश होता है तो बारिश का पानी क्या होता है, रूम के अंदर नहीं आता है, ये हमारा रोक लेता है। तो इसी को बोला जाता है बरसाती, और ये एक तरफ से ओपन होता है। तो ये हमारा इंक्लूड होता है प्लिंथ एरिया में भी, इसको इंक्लूड करते हैं। और थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, ये तो एक्चुअली था हमारा बरसाती के बारे में। क्लियर है कि बरसाती होता क्या है?
तो पहला देख लिए थे, दूसरा देख लिए थे, और थर्ड हम बात कर लेते हैं पोर्च, पोर्चेज ऑफ नॉन कैंटिलीवर, पोर्चेज ऑफ नॉन कैंटिलीवर टाइप। मतलब नॉन कैंटिलीवर आप समझ रहे हैं, कैंटिलीवर तो आप समझ रहे हैं कि एक तरफ से हमारा क्या होता है, बिल्कुल ओपन होता है, ये क्या है हमारा बिल्कुल शेडो होता है, बिल्कुल ओपन होता है एक तरफ से, बालकोनी टाइप का। लेकिन अगर इस बालकोनी को भी अगर कवर कर देती हैं, दीवार दोनों तरफ से कर देती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कैंटिलीवर टाइप होगा। और ये पोर्च का मतलब क्या होता है, पोर्च का मतलब होता है बरामदा। सिंपली भाषा में समझ लीजिए कि जो बरामदा जो क्लोज होता है, जो बरामदा बंद रहता है, उसको हम इंक्लूड करते हैं प्लिंथ एरिया में। अगर यही बरामदा अगर कैंटिलीवर टाइप होगा, कैंटिलीवर मतलब क्या होता है, एक तरफ से खुला हुआ, ओपन हुआ, तो उसको हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है। चौथा हम देख लेते हैं इंटरनल वॉल्स of sanitary installation not exceed 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो जैसे कि हम रूम के अंदर या फिर दीवार के सटे हम क्या करते हैं, सैनिटेशन क्या होता है, मतलब पानी का जो पाइप दिया जाता है, जो बाथरूम का जो टॉयलेट का पाइप होता है, फिर कोई भी सैनिटेशन का पाइप होता है, क्या करते हैं, वॉल से अटैच करके करते हैं। अगर उस वॉल का या फिर फ्लोर पे भी कभी कभी हम, फ्लोर के टॉप व्यू है ये हमारा, फ्लोर के नीचे भी हम कभी कभी गड्ढा करके पाइप नीचे से हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये बीच में क्या होता है, कुछ ऊपर की तरफ उठ जाता है। अगर उस एरिया अगर 2 मीटर स्क्वायर के अंदर में है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे प्लिंथ एरिया में। अगर उस सैनिटरी इंस्टॉलेशन का अगर एरिया 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे प्लिंथ एरिया में। तो ये क्या था हमारा एरिया, ऐसा कौन कौन सा एरिया होता है जिसे हम इंक्लूड करते हैं प्लिंथ एरिया में। तो अब हम देख लेते हैं कि, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं इसका, अभी हम बात किए थे एरिया विच इंक्लूड इन प्लिंथ एरिया, अब हम बात करेंगे एरिया, अब हम बात करेंगे एरिया विच आर नॉट इंक्लूड, एरिया विच आर नॉट इंक्लूड इन प्लिंथ एरिया। मतलब बिल्डिंग का जो एरिया होता है, कौन कौन सा ऐसा एरिया होता है जिसको हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं, प्लिंथ एरिया में उसको शामिल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि डोम्स टावर्स, प्रोजेक्टिंग या फिर कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, प्रोजेक्टिंग या फिर आप कंस्ट्रक्ट भी बोल सकते हैं इसको या फिर कंस्ट्रक्ट भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, डोम्स टावर्स प्रोजेक्टिंग या फिर कंस्ट्रक्ट एबव रूफ्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखते होंगे अक्सर की छत के ऊपर जो हम क्या करते हैं, गुंबद, एक पिलर खड़ा कर देते हैं। जैसे अक्सर हम मस्जिद में देखते हैं क्या होता है कि वहाँ पिलर हम बीच में एक गुंबद टाइप का खड़ा कर देते हैं, या फिर मंदिर में भी कभी कभी देखते हैं कि बीच में एक गुंबद टाइप का खड़ा कर देते हैं। तो उसका एरिया हम कंसीडर नहीं करेंगे प्लिंथ एरिया में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, कौन ऐसा दूसरा एरिया है जो हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये हमारा ओपन बालकोनीज। ठीक है, जो बालकोनीज हमारा एक तरफ से बिल्कुल ओपन होता है, उसको भी हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। थर्ड हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ लॉफ्ट्स। क्लियर है। और ये लॉफ्ट्स का मतलब क्या होता है, लॉफ्ट्स का मतलब होता है ऊंचाई। क्लियर है, जो हमारा ऊंचाई होता है, जैसे हम देख लें एक वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ऊंचाई जो होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं प्लिंथ एरिया में। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ लॉफ्ट्स को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और फोर्थ हम देख लेते हैं, फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, बॉक्स लॉवर्स
एंड वर्टिकल सन ब्रेकर्स। क्लियर है। और ये बॉक्स लॉवर्स क्या होता है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे सीटी में, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, कि लॉवर्स डोर्स या लॉवर्स विंडो के बारे में पढ़े होंगे। तो क्या होता है, लॉवर्स मतलब होता है एक तरह से समझ लीजिए कि ये होता है हमारा झिलमिल। झिलमिली एक तरह से बोलते हैं, झिलमिल बोला जाता है लॉवर्स। तो अगर हम कहीं पे इसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे धूप से बचने के लिए अक्सर हम ये एक तरह से हम शेडो आगे की तरफ हम लगाते हैं रूम के बाहर, ये क्या होता है हमारा बॉक्स लॉवर्स होता है, धूप से बचने के लिए, ताकि धूप का डायरेक्ट रोशनी रूम में नहीं आ सके। तो ये होता है हमारा बॉक्स लॉवर्स। या फिर वर्टिकल सन ब्रेकर। वर्टिकल क्या होता है, बिल्कुल खड़ा। वर्टिकल सन ब्रेकर क्या होता है, सूरज की रोशनी को तोड़ना। तो ऐसे भी हम यूज़ करते हैं अक्सर, जैसे कि अगर ऐसे डायरेक्शन में अगर हमारा डोर्स हो या फिर विंडो हो जहाँ से डायरेक्ट रोशनी, सूरज का रोशनी रूम में आता है, तो उसको हम रोशनी को घर के अंदर में लाने बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बॉक्स लॉवर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर सन ब्रेकर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी जो एरिया होगा उसको हम प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा फोर्थ हो गया। और फिफ्थ की बात कर लेते हैं, तो ये होता है हमारा आर्किटेक्चरल बैंड्स या फिर कॉर्निसेज etc। ठीक है। तो आर्किटेक्चरल बैंड्स क्या होता है, तो आर्किटेक्चरल बैंड्स जो हम सजाते हैं घर में, घर कंस्ट्रक्ट होने के बाद अलग से अगर हम कोई चीज़ हम उसमें सजा रहे हैं या फिर कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा प्लिंथ एरिया में कंसीडर्ड नहीं होगा। क्लियर है। और ये कॉर्निसेज क्या होता है, तो कॉर्निसेज होता है आपका किसी भी दीवार का नोकीला कोना। क्लियर है। दीवार का नोकीला कोना, कहीं भी देखते होंगे कि दीवार एक तरफ से कोना की तरफ निकल जाता है कुछ इस तरह से, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि दीवार कुछ इस तरह से निकल जाता है, मतलब कुछ बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये जो कोना जो दीवार होता है उसको भी हम कंसीडर नहीं करते हैं प्लिंथ एरिया में। तो ये कुछ हमारा एरिया था जो कि हम कंसीडर, कौन कौन से एरिया को हम प्लिंथ एरिया में कंसीडर करते हैं और ऐसे कौन से एरिया को हम प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं करते हैं। तो अभी हम बात किए थे इस टॉपिक में मेथड ऑफ प्रीलिमिनरी एस्टीमेट के बारे में बात कर चुके हैं और इसका हम डिटेल बात कर चुके हैं, और कौन कौन से ऐसे एरिया होते हैं जो इंक्लूड होता है, कौन ऐसे एरिया होता है जो इंक्लूड नहीं होता है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस पे न्यूमेरिकल हम अगर एग्जाम में आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, अगर वीडियो सही लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक थैंक यू गाइस।